लो भाई छोरो, जय श्री राम। पहन के कपड़े अपना मंगलसूत्र हम हो गए थे तैयार। आज हमने जाना था मैसूर। हमने मिलकर हमारा मास्टर भाई था, हाथ मिला के अपने प्राचार्य जी से अनुमति लेके हम हो गए थे मैसूर जाने के लिए बिल्कुल तैयार। हमने किया अपनी बसों का निरीक्षण। आज हम जाने वाले थे 4 बसों में बैठकर मैसूर। थोड़ी देर बाद हम पहुंचे मैसूर टोल गेट। यहाँ हमने थोड़ा अपना व्रत कुछ शाही सा खाना खाकर अब दोबारा से हमने थोड़ा सा हुआ मौसम खराब। अभी सुनेगा आपको मौसम का हाल। मौसम की नज़ाकत को समझते हुए हम अब चल पड़े थे वापस मैसूर की ओर। रास्ते में क्या मनमोहक नज़ारे आ रहे थे। एक तरफ बिल्कुल हरे भरे जंगल से लथपथ ये रोड, हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। गाड़ियां शू शू करके आगे बढ़ती हुई जा रही थी। तभी मैंने देखा साइड में एक पहाड़। जीवन में आपका होना चाहिए पहाड़ के जैसा ऊंचा, कभी किसी के सामने मत झुकना। दुर्भाग्य से फट गया था हमारी बस का टायर को ठीक करा के हम फिर से दोबारा बढ़ चले अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि जीवन है बढ़ते रहने का काम। दोबारा से हमने किया अब मैसूर की तरफ फिर से प्रस्थान। अब हम पहुंच चुके थे मैसूर। आगे हमने चौक पर देखे जाकर एक सुंदर सी प्रतिमा। ये चौक लग रहा था बड़ा ही प्यारा। अब हम पहुंच चुके थे मैसूर। अब हमने यहाँ पर देखी एक बड़ी सी मछली। ऐसा लग रहा था जैसे अब हमें ही निगल जाएगी। अब हम पहुंचे अपने गंतव्य स्थल, जो था आज पहला स्थान। ये था चिड़ियाघर मैसूर का। लगभग 125 साल पुराना ये चिड़ियाघर था। बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ये थे हमारे पीटी साहब जिन्हें आपने अभी देखा। बाहर एक प्रतिमा लगी हुई थी। अंदर विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पशु पक्षी इसमें बैठे थे। पहले देखा हमने लंबी चोंच का पक्षी, फिर ये देखा लंबी पूंछड़ का पक्षी। क्या ही सुंदर रंग का ये पक्षी था। अब हमने देखा चीता जो आराम फरमा रहा था चिड़ियाघर के अंदर। फिर मैंने देखा ये तेंदुआ मेरी तरफ ही आगे बढ़ता ही जा रहा था तेज गति से। फिर मैंने इसे जैसे घूरा, ये वापस मुड़कर भागा। अब हमने देखा ये चिंपैंजी, ये खुजा रहा था अपनी छाती। इसके बाद हमने देखे दाढ़ी वाले बंदर, ये बड़े ही सुंदर लग रहे थे। अब मुलाकात हुई हमारी इस चिंपैंजी से, जो मुझे बेहद ही सुंदर लग रहा था। लेकिन ये रूस के खंबे के ऊपर जाके बैठ गया। ये बैठा बैठा भी घुर घुर कर रहा था। अब हमने देखा ये शानदार फुहारा जिसमें से आ रहा था पानी। फिर देखा हमने ये हिरणों का ग्रुप। ये ग्रुप में घूम रहे थे। समूह में ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा इंतजार कर रहे हो। फिर मैंने देखा ये हाथी, ये चबा रहा था खाना। इसको देखकर मुझे भी भूख लगी, लेकिन तभी सांपों ने मेरी तरफ देखा तो मैं वहां से भागा। अब मिला मुझे सबसे लंबा जानवर, ये था हमारा घर को करके बाय बाय। अब हम पूछे मैसूर पैलेस। ये वो मेरा महल है जो अब मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। आइए चलते हैं अब मैसूर पैलेस के अंदर। पहले देखे मेरे घर की बाहर से फोटो। ये क्या ही सुंदर लगता है। आपको कभी आना है तो 100 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी। अब हमने कर ली थी इसके अंदर की जाने की तैयारी, क्योंकि मेरे पास भी अब आ चुकी थी टिकट। ये मैंने बनवाई अपने अपने बच्चों की लाइन। बच्चे हो चुके थे लाइन में रेडी, बोल रहे थे सर अब हमें आप लेके जाइए अंदर। मैंने बोला आइए करिए प्रवेश मेरे साथ। तो बोलो जय श्री राम दोबारा से। अब हम आ चुके हैं मैसूर पैलेस के अंदर। मैंने देखे यहाँ अंग्रेज, मैंने पहली बार देखे जीवन में कुछ गोरे गोरे लोग। अब हम आगे फिर से बढ़ते जा रहे थे। मेरे आगे 4 बच्चे भाग रहे थे। मैंने डांट के उन्हें पीछे भगाया। अब हमने देखी मेरी कुर्सी और मेरी रानियों के शीशे। ये क्या ही सुंदर लग रहे थे। ये मेरी रानी की पालकी जिसमें बैठ के कभी वो आई थी। क्या मैं इतना गरीब हूँ। ये मेरी बचपन की फोटो, क्या ही सुंदर लग रहा हूँ मैं। अब हम आगे बढ़ने वाले थे। ये मैंने थोड़ी सी दौड़ लगाई, क्योंकि अब मुझे सबसे पहले चाय पीनी थी। आगे बढ़ते हुए मुझे दिखा मेरा बगीचा। इसमें माली ने लगाए थे सुंदर सुंदर फूल। क्या ही सुंदर फूल लग रहे थे ये। थोड़ी देर के बाद अब लो बच्चे बोले मुझे राजा साहब हमारे साथ खिंचवा लीजिए फोटो। तो मैं किसी को कभी मना करता ही नहीं। मैंने खिंचाई बच्चों के साथ फोटो। अब बारी हो गई थी वापस अपने घर आने की। मैंने देखा अपनी बसों को, ये मेरी तरफ घूर रही थी। फिर पुलिस आई थी मुझे लेने के लिए। अब ये बच्चे बोले आओ राजा साहब खेल लीजिए ताश। अब मैंने खेले इनके साथ ताश। इनको हराकर हम अब पहुंचे बेंगलोर की ओर। बाहर आते ये आ गया था टोल बेंगलोर गेट पे। बाहर उतरते ही बच्चे चिल्लाने लगे अब हम जाएंगे मम्मी के पास, अब हम जाएंगे मम्मी के पास। आओ तुम्हें ले चलते तुम्हारी मम्मी के पास। बोलो सभी जय श्री राम। आज की यही समाप्ति हुई।